हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल मिस्टर रोहित केवट। मेरा नाम रोहित कुमार है। सो गाइस, पिछले वीडियो में हम आपको बीजगणित के पूरा डिफिनेशन आपको लिखा चुके थे, जिसमें से ज़्यादा उसका डिफिनेशन लिखाने का नहीं था। जैसे कि उसमें आया था जो संख्या थी चर और अचर, मैंने उसका चर और अचर बता दिया था, मात्र वही था जिससे आपका उसका जो पूरा परिचय समाप्त हो गया है। अब उसके आगे आया स्मरणीय तथ्य। आगे क्या आया? बीजगणित का स्मरणीय तथ्य आया। स्मरणीय तथ्य में क्या है? मौलिक संक्रियाएं, जोड़ घटाव गुना भाग। क्या है? जोड़ घटाव गुना और भाग दिया हुआ है। यहाँ पर पहला है स्मरणीय तथ्य में, जब दो धन राशियों को जोड़ा जाता है तो जोड़ या योगफल भी एक धन राशि होता है। यानी कि जो मतलब कि जब जैसे कि हम दो धन राशि को एक साथ जोड़ेंगे तो उसका आंसर भी धन आएगा। जैसे कि ये तो कॉमन बात, इसको बताने का नहीं देते, बता देते हैं आपको। जैसे कि 2 धन है प्लस 5 है, इसको जोड़ेंगे तो आया 7। यानी कि 2 भी धन राशि है, 5 भी धन राशि, तो जोड़ के आया 7। 7 भी क्या है? धन राशि है। अब दूसरा में आया है कि 2 ऋण राशियों का योगफल एक ऋण होता है। क्या है? 2 ऋण राशियां, जैसे कि -7 और प्लस -5, यानी कि -7 ऋण राशि और -5 भी ऋण राशि है। जब इसको क्या करेंगे? जोड़ेंगे, यानी -7 प्लस 5 बराबर कितना आ गया? -2। यानी कि 2 ऋण राशि को जोड़ेंगे तो उसका आंसर भी क्या आएगा? ऋण आएगा। यहाँ तो समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं तीसरे की ओर। तीसरे में क्या दिया हुआ है कि एक ऋण राशि और दूसरी धन राशि का योगफल। ऋण राशि और दूसरी धन राशि का योगफल, जैसे कि एक ऋण राशि और दूसरे धन राशि का योगफल करेंगे। जैसे कि एक ऋण राशि है, दूसरा धन राशि है, यानी कि यहाँ देख सकते हैं कि ए धन राशि है और -b ऋण राशि है। जब इसको करेंगे a और -b कर देंगे और प्लस में आंसर आएगा। यानी कि बोल सकते हैं कि a बड़ा है b से। हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं a कितना से b से बड़ा होना चाहिए। हम ले लेते हैं इसको 5 प्लस ले लिए अब -b, यहाँ ले लेते हैं -2। जो 5 से छोटा है -2, अब बराबर क्या करेंगे? इसका पहले प्लस फिर a - b, यानी कि a का मान 5 लिए और b का मान -2 लिए, यानी कि -2 बराबर 5 - 2 बराबर कितना? 5 में तो 3 बराबर 3। यानी कि हम कह सकते हैं कि एक ऋण राशि और दूसरा धन राशि जब जोड़ेंगे तो उसका आंसर एक, परंतु पहली वाली संख्या बड़ी होनी चाहिए दूसरी वाली संख्या से, यानी कि a बड़ा है b से। सो गाइस, आपको ये स्मरणीय तथ्य आपको अच्छा लगा होगा, मतलब समझ में आया होगा। तो इसके और कुछ स्मरणीय तथ्य उस पर चलते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इसके आगे स्मरणीय तथ्य में क्या दिया हुआ है कि 2 राशियों का घटाव, एक राशि a है एक b है, जिसको घटाएंगे तो a प्लस इंटू -b, यानी कि हम राशि लेते हैं 5 - 2 लेते हैं, तो a का मान मैंने 5 रखा, फिर प्लस -2, यानी कि 5 में से 2 गए तो 3 बराबर 5 + 3 सॉरी 2, यानी कि 3 बराबर 3। यानी कि जब संख्या को घटाएंगे तो यानी कि a वाला और a वाला बराबर होगा। यदि रहे आपके दिया रहे a - b इंटू -b रहे, जिसको a + b लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। अगर a - इंटू b + c करेंगे तो a - b - c हो जाएगा। अब जब 3 नंबर पे जाए तो a - इंटू b - c करेंगे तो बराबर में आएगा a - b + c। तो गाइस, आपको यह समझ में भी नहीं आया होगा, तो इस पर जो हम चलेंगे, इसके जो संदिग्ध उदाहरण पर जाएंगे, संदिग्ध उदाहरण का जो हिसाब रहेंगे बनाने के, उस पर सोल्व करेंगे, तो इसका प्रयोग जरूर करेंगे। अब इसके आगे चलते 5 नंबर में क्या है कि 2 राशियों का गुणनफल, यानी कि a गुने b करेंगे तो a भी आएगा, यानी 4 गुने 2 करेंगे तो 8 आ गया। अब -a गुने -b करेंगे, -4 गुने -2 करेंगे तो प्लस, यानी 8 ही आएगा। अब ये को प्लस में को माइनस में बोल रहा है, यानी कि 4 प्लस में कर देते हैं और माइनस में 2 कर देते हैं, यानी कि -8 आ गया। ठीक है। और ये -a क्या था? -a गुने +b, तो -4 गुने 2 ये -8 है आया। सो गाइस, अभी और इसका स्मरणीय तथ्य, अब इसके आगे चलते हैं। जैसे कि आपको 4 और 5 समझ में आ गया होगा, अब इसके अगले स्मरणीय तथ्य में चलते हैं।
6 नंबर के स्मरणीय तथ्य में दिया गया है यहाँ पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि मौलिक संक्रियाएं में 6 नंबर के अन्य गुणनफल। अब हम गुणनफल में चले थे स्मरणीय तथ्य में, अब इसका अन्य गुणनफल आया है। यदि करेंगे -a गुने -a, अरे यार ये बहुत हल्का है, इतना हल्का नहीं बता नहीं सकते आपको, ऐसे बता तो देंगे हम लेकिन बहुत हल्का है। आप इसको 10th में बहुत पढ़ेंगे तो कितना बताएं, खाली कर देते हैं। तभी एक एक उदाहरण हम आपको देते चलेंगे। जैसे कि माइनस में तो प्लस हो गया, यानी कि -4 गुने -4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे गलत होगा? नहीं गलत होगा। अब यानी प्लस में a गुने प्लस में, तो a स्क्वायर समझ में आ गया। अब इसमें दिया हुआ है कि प्लस में a गुने प्लस में b, तो प्लस में b गुने प्लस में a, यानी कि 4 गुने 2 करें या 2 गुने 4 करें, बात बराबर पड़ेगा जी। हाँ बराबर पड़ेगा। तो -a गुने -b, यानी कि -2 गुने -4 करेंगे, यानी -4 गुने -2 करेंगे, बटे बराबर पड़ेगा ना? हाँ बराबर पड़ेगा बात। अब a b गुने c, यानी कि जो a b है ये गुणांक रूप में है, यानी कि 4 गुने 2 गुना करेंगे कितना से? 5 से गुना करेंगे। आज इसको या लिखे 4 गुने 5 कर दें, फिर गुना बाहर 2 कर दें, गलती होगा जी, आंसर तो नहीं आएगा मेरा। अब चलते हैं, ये बात तो सब जानते ही होंगे। क्या दिया हुआ? a इंटू बी प्लस सी बराबर a गुने b, तो ab प्लस a गुने c, तो ac हो गया। अब a गुने b, तो ab माइनस चिन्ह माइनस दे दिए, a गुने b ab, यानी कि यहाँ पर हम कर सकते हैं, इसको उदाहरण देना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत हल्का है। तो गाइस ए भी आपका स्मरणीय तथ्य समझ में आ गया होगा। अब इसके भाग पर चलते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपको दिया गया है, भाग में क्या दिया गया है कि भाग में a भागा b गुने b बराबर a, यानी कि जो a भागा b किया है a बाय b कर सकते हैं, और गुने b कट गया तो मेरा मान a आ गया, ये आप समझ गए होंगे। ऐसे बोल रहा है a भागा b भागा c बराबर a भागा b c बराबर a बटे इतना, यानी कि a बटे b बटे c, यानी कि हम कर सकते हैं बटा कुछ नहीं तो a ऊपर चल गया, ये यहाँ चल गया, यानी a गुने एक से गुना एक से गुना a हो गया और b से गुना c हो गया, यानी b गुने c, यानी कि इसके बराबर हो गया। जब a इसके बराबर हो तो इसके बराबर हो जाएगा, हटाइए। अब a भागा b करेंगे, क्या करेंगे? a भागा b और क्या बोल रहा है? बराबर 1 बाय a गुने 1 बाय b, यानी कि a बटे b कर सकते हैं, यानी a गुने 1 बाय b कर सकते हैं ना, समझ आ गया होगा। सो गाइस इसी तरह सारा है, यानी कि -ab भागा a बराबर -b है, यानी इसका मान -b आएगा। यदि हम भाग करेंगे -ab में -b से, तो मेरा मान a आएगा कि भागा में e कट जाएगा, ठीक है। ab भागा -a करेंगे तो -b आएगा, ab भागा -b करेंगे तो बराबर -a आएगा। सो गाइस आज तक यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे बीजगणितीय पर आधारित जो प्रश्न में है महत्वपूर्ण सूत्र पर चलेंगे। बीजे व्यंजक जैसे कि a + b का होल स्क्वायर इत्यादि पर सूत्र बहुत सारे दिए हों, अब उसको आपको बताना रह गया। आज तक यहीं तक वीडियो, इसका स्मरणीय तक लगभग समाप्त होने वाला है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।